हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच। अभी जो आपने फुटेज देखी है उसमें इंडियन नेवी के कमांडोज मार्कोस ने एमवी लीनानोव को हाईजैकिंग से बचा लिया है। तो ये दिखा दिया है कि इंडियन नेवी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी में से एक है। एंड इंडियन ओशन जो कि एक लौता ओशियन है किसी भी कंट्री के नाम पर, उस पे इंडिया की धाक थी, है और आगे भी रहेगी। इस न्यूज़ को अल जज़ीरा ने भी कवर किया है और बाकी वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेवी के अचीवमेंट को। इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग उनके कमांडोज ने सभी 21 क्रू मेंबर्स, जिसमें 15 इंडियंस भी थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया और हाईजैक के अटेम्प्ट को अरेबियन सी में विफल कर दिया। इंडियन नेवी सेड that they carry out a sanitation operation after they received a hijacking distress call from its location off Somalia coast in the North Arabian Sea. शिप ने बेसिकली मैसेज भेजा यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल को एंड बताया कि 5 से 6 अननोन आर्म पर्सन ने बोर्ड किया है शिप को। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे UKMTO क्या है जो यहाँ पे मैसेज भेजा गया। तो आपको बता दूं मैं, UKMTO ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को वेसल को ट्रैक करता है स्ट्रैटेजिक वाटरवेज में, एंड कोई भी डिस्ट्रेस इशू होता है तो उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करती है। अब वेसल जा कहाँ रही थी? द वेसल वॉज डेस्टिन्ड फॉर खलीफा बिन सलमान इन बहरेन। अब बात करते हैं कैसे रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ और इंडियन नेवी ने क्या किया। जैसे ही पता चला हाईजैकर्स का, इंडियन नेवी वार्निंग तुरंत इशू कर दी इंडिया ने हाईजैकर्स को और अनाउंसमेंट भी किया। उसके बाद नेवल कमांडोज की एंट्री हुई। इंडियन नेवी ने INS चेन्नई पोसाइडन को भी भेजा जो ऑलरेडी एरिया की पेट्रोलिंग में यूज होते हैं। सो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। INS चेन्नई की पहली बात करते हैं। ये 164 मीटर लॉन्ग है। इसका वेट है 7500 टन। इसकी टॉप स्पीड की थी 30 नॉट्स जो कि 55 किलोमीटर पर आवर आती है। इसको पावर कौन करते हैं? 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन इंजन, और ये एक बार में 350-400 लोग को कैरी कर सकती है। इट इज डिजाइन टू कैरी आउट एंड ऑपरेट अप टू 2 मल्टी रोड हेलीकॉप्टर्स, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टी रोड हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करते हैं। इट हैज अ स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड अंडर वाटर कवर चाफ डिकॉफ सिस्टम। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो भी डायरेक्शन में इनकमिंग मिसाइल्स हो या टॉर्पीडोज हो, उनको दूसरी डायरेक्शन में भेज देना, या कहना हो कि उन्हें विफल कर देना। इट हैज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स, स्टेल्थ फीचर्स भी हैं इसमें, एंड एडवांस एक्शन इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है। इट इज द थर्ड एंड फाइनल शिप है कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी। अब बात करते हैं P-8, जिसे बोइंग ने इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग बनाया। पहले इस वीडियो को भी देख लेते हैं। सो ये थी पोसाइडन की फुटेज। पोसाइडन यानी कि P-8I, ये एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का। ये कौन से ऑपरेशन करता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, मैरीटाइम पेट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस एंड पेट्रोलिंग एंड कोस्टलाइन डिफेंस, ये सभी ऑपरेशन को करता है। अब इसमें क्या है कि P-8I कैन हंट और डिस्ट्रॉय एनिमी शिप। इसमें हार्पून मिसाइल है क्योंकि, एंड टॉर्पीडोज भी हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ऑप्टिकल सेंसर्स। अब बात करते हैं हम किनकी? हमारे मार्कोस सुपर कमांडोज की, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा, आप ये भी देख लो कि जो इंडियन सिस्टम है कैसे डिजाइन किया गया, ये पॉज करके आप देख सकते हो। अब बात करते हैं मार्कोस की। मार्कोस मतलब मैराइन कमांडो फोर्स। ये एक स्पेशल फोर्स है इंडियन नेवी की, जिन्हें 1987 में
स्टैब्लिश किया था यूएस नेवी सील्स के मॉडल पे, जिन्हें दुनिया की टफेस्ट सील्स माना जाता है। मार्कोस के रोल्स क्या-क्या हैं, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका रोल है मैरीटाइम एंड एम्फीबियस वॉरफेयर। एम्फीबियस मतलब क्या है कि आप वाटर से भी अटैक कर रहे हो, लैंड से भी अटैक कर रहे हो और एयर से भी आप अटैक कर रहे हो। देन है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। फिर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो होते हैं आजकल, उनको भी ये टैकल करते हैं। और उसके बाद जो रेस्क्यू मिशंस हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि रेस्क्यू इंडियन नेवी ने किया। ये फोर्स ऐसी टफ जगह पे ऑपरेट करती है जहाँ पे नॉर्मल इंसान जा भी नहीं सकता, सक्षम भी नहीं है जाने के, आसानी से बाकी लोग नहीं जा सकते। जैसे कि ये लैंड, एयर, सी कहीं से भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, दुश्मन की छुट्टी कर सकते हैं। और ये सब इस कारण कर पाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती। इन्हें फौलाद की तरह टफ या कह लो स्ट्रांग बनाया जाता है। इन्हें सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है, शाम को भी 20 किलोमीटर्स दौड़ना होता है, बट अभी क्या है कि 60 केजी लोड के साथ। सो यू कैन इमेजिन द स्टैमिना नीडेड इन इट। फिर ट्रेनिंग लाइव एम्यूनेशन के साथ होती है। 120 किलोमीटर की मार्च वंस अ वीक होती है 60 केजी लोड के साथ। तो सोचिए कितनी स्ट्रेंथ, ना सिर्फ मेंटल बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी, दोनों ही स्ट्रेंथ यहाँ के लिए चाहिए होंगी। अब बात करते हैं मैरीटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक की। इसके हेड कौन है? अभिजीत सिंह है। इन्होंने क्या कहा इस इंसिडेंट में? वो कहते हैं कि रिसेंट में आफ्टर दिस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, हाउती रिबल्स जो हैं या कह लो हूती रिबल्स जो हैं यमन के, उनकी जो एंटी पायरेसी फोर्सेस हैं उनका फोकस गल्फ ऑफ एडन से हटकर रेड सी की तरफ हो गया था। इसके कारण पायरेसी इंसिडेंट अब इंक्रीज हो गया अरेबियन सी में। इंसिडेंट जैसे कि 14 दिसंबर को माल्टा फ्लैग वेसल जिसमें 6 अननोन लोग, ये कह लो पायरेट, एंटर हुए थे। इसके अलावा क्या दिसंबर 23 को चैम प्लूटो वाला इंसिडेंट जिसमें बाल बाल बचे थे लोग। आप उसमें ना फोटोज भी देख सकते हो कि जो अटैक हुआ था ड्रोन का, काफी शिप को हानि हुई है। इनफैक्ट क्या है कि आप ये रूट देखो, जो राउट था इनका, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पे जा रहे थे। मैंगलोर इनको जाना था। ये देखिए, ये पूरी शिप डूब सकती थी पर लकली ये बच गए। उसके बाद दिसंबर 23 में ही गैबॉन फ्लैग क्रूड ऑयल टैंकर था एमवी साई बाबा वॉज हिट बाय वन वे अटैक ड्रोन इन सदर्न रेड सी एरिया। इसमें भी बाल बाल बचे थे लोग। एंड इसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक्शन में आ गए और बोला कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें समुद्र की गहराई से भी खोद निकालेंगे। इन सबको देखते हुए इंडियन नेवी में 5 शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए रीजन में। एंड इस पर इससे पार पाने के लिए किसी के भी लिए आसान नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई और इश्यू होता है तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ये 5 मिसाइल हैं, आप सॉरी, ये 5 शिप्स हैं, इनको आप देख सकते हैं जो ये डिप्लॉय हो रही हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कुडोज टू इंडियन नेवी फॉर देयर एफर्ट इन द रीजन। आप क्या सोचते हैं इंडियन नेवी के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड इस वीडियो को और लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इनफैक्ट वायरल कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता चलेगा दुनिया भर में कि इंडियन नेवी कितनी स्ट्रांग है और हम क्या कर सकते हैं इंडियन ओशन में और अरेबियन सी के पास। टिल देन स्टे टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।